हेलो गाइस, ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि ग्रैंड प्रिस्ट गोकू और वेजिटा को सुप्रीम गार्ड के पास ले जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो डीमन किंग जेनो की लास्ट वॉरियर को भी मार डालता है। इसके बाद गोकू अपने ड्रिप फॉर्म के साथ वहां आ जाता है और उस डीमन की पूरी आर्मी खत्म कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू की न्यूज सुनकर मेन डीमन भी हैरान हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छे कमेंट कर दिया करो। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किंग जेनो अब सुप्रीम गार्ड के पास आता है। सुप्रीम गार्ड पूछता है, क्या आप ठीक हैं किंग जेनो? किंग जेनो बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। वैसे ये गोकू को यहाँ लाने का आइडिया किसका था? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, गोकू को यहाँ मैं लाया हूँ किंग जेनो। किंग जेनो बोलता है, वैसे ऐसा करना ठीक तो नहीं है, मगर हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, तो तुमने एक तरह से ठीक ही किया। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अब ये वॉर हम आसानी से जीत जाएंगे किंग जेनो। किंग जेनो बोलता है, मगर एक बात का ध्यान रखना, गोकू यहीं से उन पर हमला करेगा। गोकू पूछता है, मगर क्यों किंग जेनो? उनके पास जाकर मुझे तो कुछ अजीब नहीं लगा। किंग जेनो कहता है, क्योंकि वो नॉर्मल लोग थे। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है, क्या वो नॉर्मल थे? तो नॉर्मल लोगों ने हमारी आर्मी कैसे खत्म कर दी? किंग जेनो बोलता है, ये मैं नहीं जानता, मगर कोई तो है जो इन्हें पावर्स प्रोवाइड कर रहा है। अब सीन जाता है मेन डीमन पर और वो सोचता है, आखिर ये शख्स कौन है? ये जो भी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसे कंट्रोल में लेना होगा। मगर कैसे? मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता था कि उस किंग जेनो के पास कुछ तो है जिसके दम पर वो ये हमसे लड़ रहा है। तभी वो शख्स बोलता है, क्या आपको कोई आइडिया मिला? डीमन किंग कहता है, नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और तभी वहां पर आ जाते हैं जालमा और सुपर सेन इन्फिनिटी। जालमा कहता है, मैं जानता हूँ आपकी प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। डीमन बोलता है, तुम दोनों कौन हो और यहाँ कैसे आए? जालमा बोलता है, तुम्हारी आर्मी को जिसने खत्म किया है वो हमारा भी दुश्मन है और दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है ना, इसलिए हम यहाँ आए हैं। डीमन बोलता है, क्या तुम उस शख्स को जानते हो जिसने हमारी आर्मी खत्म की है? जालमा कहता है, हाँ मैं उसे जानता हूँ, उसके पास ऐसी पावर्स है जिससे वो हम सभी को खत्म कर सकता है, लेकिन उसके पास दिमाग की कमी है। डीमन बोलता है, क्या कहा कि दिमाग की कमी? जालमा बोलता है, हाँ वो एक बेवकूफ़ सेन है, उसके पास हमारे जितना एक्सपीरियंस नहीं है और जब तक वो किंग जेनो के साथ रहेगा वो हमें खत्म करता रहेगा। डीमन बोलता है, ओह, इसका मतलब वो उसकी कमांड फॉलो कर रहा है। जालमा कहता है, एकदम सही पहचाना आपने। डीमन बोलता है, तुम तो बहुत ही काम के बंदे हो, मगर ये कौन है तुम्हारे साथ? जालमा कहता है, ये भी एक सेन है और ये मेरा स्टूडेंट है, मैंने इसे बहुत ही पावरफुल बनाया है, ये वॉर में हमारी मदद करेगा। डीमन बोलता है, ग्रेट, अब आएगा मजा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, हर शख्स की कोई ना कोई तो कमजोरी होती है, तो क्या उस शख्स की कोई भी कमजोरी नहीं है? जालमा बोलता है, उसकी कमजोरी है उसकी फैमिली, अगर वो मुसीबत में होंगे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। डीमन अपने शख्स से कहता है, सुनो, तुम जाकर अपना काम करो और उसे वहाँ से लेकर आओ। वो शख्स कहता है, जी माय लॉर्ड। वो शख्स वहाँ से गायब हो जाता है। डीमन बोलता है, और तुम जाओ उसकी फैमिली के पास और वहाँ से मुझे उनका विजन दिखाओ ताकि मैं उन शख्स को अपने जाल में फंसा सकूं। जालमा बोलता है, ठीक है। डीमन कहता है, और तुम सेन, तुम यहीं रुको, तुम्हारा यहाँ बहुत ही काम है। सुपर सेन इन्फिनिटी कहता है, ठीक है। अब सीन जाता है किंग जेनो पर और वो कहता है, तुम्हें सारी बात समझ आ गई है ना गोकू? तुम्हें उनसे दूर ही रहना है और सिर्फ मेरे साथ में रहना है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन कैसा है, ओके? गोकू कहता है, ठीक है। अब सीन जाता है उस शख्स पर और
वो एक डीमन के पास जाता है और कहता है, हेलो रिमरू। रिमरू कहती है, तुम कौन हो? वो शख्स कहता है, मैं एक अदर वर्ल्ड का डीमन हूँ और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। रिमरू कहती है, तुम मुझे क्यों लेने आए हो? वो शख्स कहता है, हमने मल्टीवर्स में एक वॉर शुरू की है जिसमें हमें तुम्हारी जरूरत है। रिमरू कहती है, बोल दिया तुमने, अब तुम जा सकते हो। डीमन कहता है, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, मेरी बात मानो। अगर हम ये वॉर जीत जाते हैं तो इसमें तुम्हें भी बहुत फायदा होगा। रिमरू कहती है, नहीं, मैंने ये सब कब का छोड़ दिया है। वो शख्स कहता है, नहीं, तुमने कुछ भी नहीं छोड़ा और मेरी बात मान लो, तुम्हें हमारा साथ देना ही होगा। रिमरू कहती है, तुम यहाँ से जा सकते हो। वो शख्स कहता है, ठीक है, लेकिन ये याद रख लो, तुम भी एक डीमन हो और तुम दूसरे डीमन की मदद नहीं कर रही हो। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। रिमरू कहती है, रुको, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ। वो शख्स कहता है, बहुत बढ़िया। अब रिमरू वहाँ से गायब हो जाती है। अब सीन जाता है किंग जेनो पर और वो गोकू को एक डीमन दिखाता है। किंग जेनो कहता है, वो देखो गोकू। गोकू उस डीमन को देखता है और कहता है, अरे इसमें से तो बहुत ही ज्यादा आग निकल रही है, आखिर ये कौन है? किंग जेनो कहता है, गोकू, इसका नाम शिनरा है और ये भी एक इमोर्टल है। इसकी धधकती आग की लपटें एक बारी में कई लोगों को जला चुकी है। गोकू कहता है, मगर ये एक बच्चा नजर आ रहा है। किंग जेनो कहता है, नहीं, ये कोई बच्चा नहीं है और इसकी ये बॉडी नहीं, ये तो बस एक एनर्जी है जिसे हम लोग काट या मार नहीं सकते। और ये जो अपनी उंगली से इशारे कर रहा है, इस इशारे से ये बहुत बड़े धमाके कर सकता है, तो तुम्हें इससे बच के रहना होगा। गोकू कहता है, मैं इसे 1 मिनट में हरा दूंगा। किंग जेनो कहता है, मेरी बात को ध्यान से समझो गोकू, ये मजाक का वक्त नहीं है। गोकू कहता है, ठीक है किंग जेनो। किंग जेनो बोलता है, इसके इशारे से ये किसी भी शख्स के अंदर ब्लास्ट करवा सकता है। अगर इसने तुम्हें देख लिया और इसने अपनी टेक्निक तुम पर इस्तेमाल कर दी, तब तुम अपनी फॉर्म में भी मारे जाओगे। गोकू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये आप क्या बात कर रहे हो? किंग जेनो कहता है, हाँ, ये सच है, इस डीमन की यही एबिलिटी है। गोकू बोलता है, अगर मैं इसे इरेज करता हूँ तो तब भी यहीं पर रहेगा क्योंकि ये पहले से ही इरेज फॉर्म में है। किंग जेनो कहता है, हाँ, मगर एक काम तुम कर सकते हो। गोकू पूछता है, कैसा काम? किंग जेनो कहता है, तुम्हें इसे ऑब्जर्व करना होगा क्योंकि ये अपनी एनर्जी फॉर्म में ही है और इसे रोकने का ये एक बेस्ट तरीका है। गोकू कहता है, ऑब्जर्व करना तो ठीक है, इसे ऑब्जर्व करके तो मेरी पावर्स और ज्यादा बढ़ जाएगी। किंग जेनो कहता है, तो चलो अपनी ड्रिफ्ट फॉर्म में वहां पर जाओ। गोकू कहता है, ठीक है। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो कहता है, पता नहीं मेरे लड़ने की बारी कब आएगी। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, तुम चिंता मत करो वेजिटा, तुम्हारी भी बारी आएगी। वेजिटा कहता है, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि जब कैकारोट को इस सारी लड़ाई करनी है तो उसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। सुप्रीम गार्ड कहता है, यहाँ इतनी बड़ी लड़ाई चल रही है और तुम्हें अपने लड़ने की बारी चाहिए। ग्रैंड मिनिस्टर, ये कैसा सीन है? ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करते हुए कहता है, ये सीन ऐसे ही हैं सुप्रीम गार्ड, ये लड़ने से कभी पीछे नहीं हटते हैं और हमारा वेजिटा तो बहुत ही अच्छा वॉरियर है। अब सीन जाता है साइतामा पर और वो बोलता है, तुम फिर आ गए। तभी हमें वहां दिखाया जाता है गारो। साइतामा बोलता है, तुम बोल क्यों नहीं रहे? लगता है आज तुम मेरे हाथों से फिर से मरना चाहते हो। कसम से आज मुझे सब्जी लेने मार्केट नहीं जाना होता तो मैं तुम्हें अच्छा मजा चखाता। मगर गारो अब भी कुछ नहीं बोलता। साइतामा कहता है, अबे कुछ तो बोल। तभी गारो एक पोर्टल खोलता है और उसमें चले जाता है। साइतामा कहता है, क्या मेरी इतनी बड़ी इंसल्ट? अब तो बात ईगो पर आ गई। सब्जी गई भाड़ में, पहले इसे ठिकाने लगाना होगा।
सो हेलो गाइस, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर मजा आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर सब कुछ कर देना और सपोर्ट में कमी नहीं होनी चाहिए। चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।